स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो स्नेह, ईश्वरीय स्नेह क्या करता है? माया जीत बना देता है। जितका आपण बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न हो तितका आपण देहभानातून पण मुक्त होत जातो आणि मायेवरती पण विजय प्राप्त होत जातो। माया दूरूनच पळून जाते। बाबा कह रहे हैं कि माया दूर से ही भाग जाती है। जितना दिल का स्नेह है बाबा के साथ, तो जहाँ बाबा है वहाँ माया आ ही नहीं सकती है, ठहर ही नहीं सकती है। मतलब जहाँ बाबा है वहाँ विकारों का प्रभाव नहीं रहेगा हमारे मन बुद्धि पर, और विकारों का प्रभाव नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ अच्छा होगा, धारणाएं अच्छी होगी और भाग्य सुंदर निर्माण करेंगे हम। एक है स्नेह बाबा के साथ और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ से स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। हम शक्ति सेना है बाबा की, और हमारी जैसे स्नेह को देख रहे हैं बाबा, वैसे शक्तियों को भी चेक कर रहा है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्वशक्तियाँ दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। जब हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, मनापासून आपण स्वीकारतो की तो माझा बाबा आहे, सर्वशक्तिवान परमपिता ज्योतिबिंदू स्वरूप शिव निराकार, तो माझा बाबा आहे, तो माझा आहे, तर त्याचं सगळं माझं होऊन जात आहे। ज्या वेळेला आपण स्वीकारलं कि तो माझा है तो त्याचं सगळं काही आपलं होऊन जातं। तो उस अर्थ से बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने हर बच्चे को सर्व शक्तियाँ दी है। सर्व शक्तियाँ दी है क्योंकि हमने उसको अपना माना है, तो उसका सब कुछ हमारा हो गया। उसने ऐसे हाथों से देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने उसको अपना माना, उसने अपना सब कुछ हमारे लिए खोल कर रख दिया खजाना। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं, सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। तो बाबा ने हमें सर्व शक्तियाँ दे दी है। बाबा म्हणताय की आता अनुभव होतो का तुम्हाला? जेव्हा आपण जर बाबांना आपलं मानलेलं आहे मनापासून 100%, तर ऑटोमॅटिक अनुभव व्हायला पाहिजे। कमजोरी संपून जायला पाहिजे आपली। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर बाबा के सभी गुण और बाबा की शक्तियाँ आ रही है, बिल्कुल क्लियर पाहिजे। तो सदा है सर्व शक्तियों पर अधिकार, बाबा पूछ रहा है। और बाबा म्हणता है कि ये सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, संगम युगातला वारसा हक्क आहे। संगम युगामध्ये आपल्याला शक्ती पाहिजे, कारण ही अशी दुनिया झालेली आहे, जीवन असं झालेलं आहे, तर सगळ्या शक्ती पाहिजे आपल्याला आत्ता।
पुढचं भाग्य बनवून आपण घेऊन जाणार आहे, पण आज आपल्याला शक्ती पाहिजे. कोणती शक्ती पाहिजे? ज्या अष्टशक्ती आहे त्या पण पाहिजे, आणि सतोगुण जे आत्मामध्ये ती पण शक्ती पाहिजे. तो वो सर्व शक्तियां हमारा वर्षा है. बाबा संगम युग पर भी वर्षा देता है, संगम युग के जीवन के लिए. सतयुग के लिए वर्षा देता है वो तो अलग, लेकिन आज हमारा पिता बना है वो, तो आज ही हम उसका सब कुछ यूज करने लग जाते हैं. त्याचा जो खजाना आहे त्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त होतो, तो वारसा हक्कच आहे ऑटोमॅटिक. तर बाबा म्हणताय की तुम्ही चेक करा, आता तुम्ही त्या वारसा हक्कावरती अधिकार जमवलेला आहे, तुम्ही घेताय माझ्याकडून की आहे बस याच्यामध्येच खुश है. तो ये बाबा के जो गुण और शक्तियां है उनको हमें जीवन में लाना है, जीवन में उतारना है. जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है. हम शक्ति सेना है, हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं बाबा के. तो ये जो शक्ति है, जैसे कोई मिलिट्री का बड़ा होता है, वो आदेश देता है तो सारे शस्त्रास्त्र उसके सामने लाकर दिए जाते हैं, जो भी चाहिए हर एक चीज पर उसका अधिकार रहता है. तो तसं बाबा म्हणता है कि आपके ऑर्डर पर ये शक्तियां आ जाती है, आप में है, क्या वो जागृत हो जाती है समय पर. शक्ती येणं म्हणजे त्याला आपण कर्मामध्ये वापरणं. तर ती ताबडतोब येते का? बाबा म्हणताय चेक करो. समय पर जी हजूर हाजिर करती है, मतलब आ जाती है तुरंत आपके बुलाने पर. सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको. ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो. ज्या वेळेला ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे ती वापरता आली पाहिजे, ताबडतोब आली पाहिजे आणि ताबडतोब वापरली गेली पाहिजे. क्या वो उसी समय होता है जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है परिस्थिति अनुसार. क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया. अपना बनाया है ना, माझी झाली ना ती शक्ती. बाबांनी दिली, खजाना उघडला त्याने माझ्यासाठी, तर माझी झाली, तर मला ती वापरता येते की नाही येते. अपने अगर मेरी है शक्ति तो मुझे उसका यूज करते आना चाहिए समय पर. तो अपने पर अधिकार होता है. जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए. मानो, उदाहरण बाबा देता है, मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है. समाने की शक्ति आवश्यक है, हमें कभी कभी समाना पड़ता है. कोई बात किसी ने कही हुई कोई बात, या किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है, कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया है, तो अंदर उसको खत्म कर लेना है. समाना मतलब खत्म कर लेना. त्यात जसं समुद्र आहे, समुद्रामध्ये काही टाकलं आपण, ते कुठं गेलं पत्ता नाही लागत. तो ऐसे ही कोई भी बात आती है, हमें कभी सहन करना है, कभी समा लेना है. अंदर ही अंदर उसको खत्म कर लेना, जसं काही झालंच नाही काही, लेकिन वो उसी समय होना चाहिए. बहुत सारे संकल्प चले, बहुत सारा व्यर्थ चला और फिर हम समा रहे हैं, तो ती एनर्जी वेस्ट गेली. तो वो हाजिर हो जाती है. बाबा म्हणता है कभी कभी होती है या सदा होती है. प्रत्येक वेळेला जेव्हा ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे ती शक्ती हजर होते का तुमच्यासाठी, की कधी कधी होते. समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है. 10 बारी समा लिया, ठीक आहे, संपून टाकलं आपण, एखादी गोष्ट झाली, पण नंतर कधीतरी धीर सुटतो. तो बाबा म्हणता है ऐसा भी नहीं होना चाहिए. आप बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो,
चाहे 1000 बारी हो जाए, आप समझ सकते हो इतनी आप में शक्ति है, क्योंकि मेरी शक्तियों को अपना बना लिया है। तो सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करना तो चाहते थे लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो की मला तर असं करायचं होतं, असं नाही बोलायचं होतं, अशी माझी भावना नव्हती, हे झालं, हे असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, त्या गोष्टीला मला तुरंत स्टॉप लावायचा होता, पण मी काहीतरी त्याच्यामधून काहीतरी वेगळेच फाटे फोडले। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा सर्व शक्तियों का अधिकार बाबा ने दिया है, पर बाबा म्हणता है अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सबको ये अधिकार दिया है, मैंने सभी शक्तियों का अधिकार दिया है। सदा और सहज हो, नॅचरल हो, नेचर हो, आणि कधी सामना करतोय, कधी सहन करतोय, असं नाही वाटलं पाहिजे की मी सहन करतोय, ऑटोमॅटिक झालं पाहिजे ते, तो आपला स्वभावच बनला पाहिजे, सहज झालं पाहिजे, नेचर नॅचरल हो जाए। उसकी विधि हे कसं होईल, बाबा म्हणतात त्याची विधि काय, जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर को हर श्रीमत पर हाजिर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती है। जो बाबा की हर बात को स्वीकारता है, जो बाबा ने कहा उसको यस करता है, तो उसके आगे शक्तियाँ भी हाजिर हो जाती है। जब जिस शक्ति की आवश्यकता है, बाबा विधि काय सांगता है, मैं जो कहता हूँ वो अगर मानते चलोगे तो शक्ति भी आपका मानेगी। सुंदर सोपी विधि कि बाबा जो कहता है, श्रीमत देता है, उस पर चलना है। मुरली बाबा जो समझाता है, उसमें जो पॉइंट्स रहते हैं उस पर चलना, जीवन में उतारना। जितना हम उतारेंगे जीवन में, उतना शक्तियां भी हमारा कहना मानती चलेगी। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। हर आज्ञा जो बाबा की है, बाबा जो फरमान देता है, आज्ञा देता है, उसको मानते चलना है। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। हे बाबा रहस्य सांगत आहे की का बरं शक्तिशाली स्थिती नाही राहत, कारण तुम्ही बाबांचं म्हणणं नाही ऐकत पूर्णपणे। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा, नंबरवार है, सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है, और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं। बाबा म्हणते माझी काय इच्छा आहे की तुम्ही बिलकुल ब्रह्मा बाबासारखं, शिवबाबासारखं बनायचं, त्या स्थितीमध्ये राहायचं, सदा नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं कि अर्धवट पुरुषार्थ चाललेला है, ढीला ढाला चाललेला है, ऐसे नहीं। जैसे बाबा है, जैसे हमारा शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा है, वैसा हमें बनना है। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है या नंबरवार बनने का लक्ष्य है? अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ है, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व शक्तियाँ। जो अष्ट शक्तियाँ है, समाने की शक्ति भी चाहिए, सामना करने की शक्ति भी चाहिए, सहन करने की शक्ति भी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, सहयोग की शक्ति चाहिए, हर प्रकार की शक्ति हमें चाहिए। और जो आत्मा के 7 गुण हैं, वो भी जैसे बाबा ने कल कहा, वो भी शक्तियाँ हैं। तो उस हमारा जो जीवन है बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, गुण संपन्न बन जाएगा। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ है, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण है, सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण हमारे अंदर होने चाहिए, अभी जीवन में दिखाई देने चाहिए।
बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना, स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। तो बाबा म्हणते चेक करा, कधी तुम्ही जिंकता, कधी परिस्थिति जिंकते। परिस्थिति बाहर से आई हुई स्थिति, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और मेरी स्थिति गड़बड़ हो गई, तो ये बाहर से आई हुई स्थिति विजय प्राप्त कर लिया उसने। जर मी हलचलमध्ये आलो आणि जर मी डिस्टर्ब झालो, जर मी परेशान झालो, म्हणजे ती परिस्थिती विजयी झाली। मी आत्मा इतकी शक्तिशाली आहे, मी मास्टर सर्वशक्तिवान आहे, मी गुणसंपन्न आहे, बाप समान बनण्याचं माझं लक्ष्य आहे, आणि एक कोणीतरी व्यक्ती काहीतरी बोलतो, काहीतरी होऊन जातं आणि आपण डिस्टर्ब होऊन जातो, उदास होऊन जातो, तो ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं दिखता है वो इस बात को कि मेरे बच्चे और ऐसे कोई साधारण बात पर परेशान हो जाए। तो सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं है, सम्मान देना माना लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। इतकी मोठी आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, आदिदेव, आदिदेव, आदिनाथ ब्रह्मा, ती आत्मा, या सृष्टीची स्टार्टिंग वाली आत्मा, सगळ्यात मोठी, सगळ्यात मोठा पार्ट मनुष्य सृष्टीमध्ये अशी आत्मा, पण त्यांनी सगळ्यांना सन्मान दिला, कोणालाही छोटं समजून त्याचा अपमान नहीं केला, सबको सम्मान दिया। इस ड्रामा की फर्स्ट आत्मा, तो सम्मान इसीलिए वो माननीय बन गए सबके। बाबा म्हणते हैं देखो ब्रह्मा बाबा को, वो माननीय क्यों बने? उन्होंने सबको सम्मान दिया। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। काल करुणाबाईंनी पण क्लासमध्ये प्रकाशमणी दादींचं उदाहरण दिलं। वो कभी भी प्रकाशमणी दादी भी सबको सम्मान देती थी, चाहे कोई भी आ जाए उनके सामने, और वो ये कहती थी कि मैं सम्मान नहीं दे रही हूँ, मैं आशीर्वाद नहीं दे रही हूँ किसी को भी, मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। जितकं आपण दुसऱ्यांना सन्मान देऊ, जितकं प्रेमाने बोलू, जितकं त्यांना त्यांच्यासाठी दुआ करू, त्यांच्यासाठी शुभ भावना ठेवू आपण, तर ते रिटर्नमध्ये आपल्याला देत राहतात। मनसाद्वारे, बोलण्याद्वारे ॲटोमॅटिक आपल्याला त्यांचे आशीर्वाद, दुआ प्राप्त होत जाते, आणि त्या ज्या दुआ आहे त्याच आपल्याला पुढे घेऊन जातात या मार्गावरती। इसलिए सबको सम्मान देना है। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, उसके बाद में जो प्रकाशमणि दादी ने ये सारा कारोबार संभाला, इतना विस्तार को पाया है ये सारा कार्य, तो प्रकाशमणि दादी की भी वो स्थिति थी, सम्मान देती थी वो हर एक को, और उसी से सारा कार्य आगे बढ़ा है। ये मुख्य विशेषता थी दादी की। तो ये जो बाबा जो सिखाता है उसमें बहुत गहराई होती है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम जीवन में उतार लेंगे तो हम भी वैसे बड़े बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप को देखा, आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया, मान देना ही मान लेना, ऑटोमेटिक वो माननीय बनते गए। उन्होंने मान दिया, मतलब दिया नहीं, वो लिया ही। मान दिला म्हणजे काय, ऑटोमॅटिकच घेतला गेला तो मान देना या सम्मान देना ये देना नहीं है, बाबा कहते हैं वो लेना है। ऑटोमेटिक आपकी वो रिकॉर्डिंग होती जा रही है, आप माननीय बनते जाओगे। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। सम्मान दे रहे हैं तो हमारे प्रति उसके मन में प्यार जागृत हो जाता है।
और प्यार जागृत हो जाता है, स्नेह जागृत हो जाता है तो दुआ मिलती है ऑटोमेटिक। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? जो भी बाबा के पास बनते और पहले से भी आते रहे, ये सभी बड़ी दादियाँ, बड़े भाई, ये भी कोई सब पवित्र थोड़े थे, देवात्मा थोड़े थे, सब में विकार थे, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग टाइप के थे, आसुरी संस्कार हो गए थे। और अभी तक भी जो भी आते हैं वो सब हम कलयुग का प्रभाव लेकर आते हैं बाबा के पास। तर बाबा म्हणता है बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, कमजोर स्थिति है, संस्कार के वश है, उसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, आसुरियत वाला, विकारों वाला, पापों का बोझा लेकर आया है, इतने सारे पाप करके आया है, कड़े संस्कार लेकर आया है, लेकिन बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिक्की लधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। सिक्की लधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। ऐसी नज़र से बाबा हमें देखता है, हर एक बच्चे को देखता है। मतलब वो उस नज़र, मतलब सम्मान की नज़र से देखता है। और हर बच्चे को बाबा अलग अलग वरदान देता है। अगर वो ऐसी स्थिति हमारी देखे तो वरदान क्यों दे? फिर हर बच्चे को वरदान देता है और हर मुरली में वरदान रहता है। तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। तो हमें बाबा ने सम्मान देकर क्या बनाया? स्वमानधारी बनाया। हमारा स्वमान जागृत किया बाबा ने कि हम साधारण नहीं है, हम बहुत ऊंचे हैं। भगवान हमें उस ऊंची नज़र से देखता है। तो बाबा ने हमको सम्मान देकर स्वमानधारी बनाया। तो फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना है, शिव बाबा को भी फॉलो करना है। उन्होंने जैसे सम्मान दिया हमें भी दूसरों का सम्मान करना है। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? सहज है, कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है। आपका टाइटल है सर्व उपकारी, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है। सम्मान देना है ना? अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे। बाबा म्हणताय धारणा करण्यामध्ये मेहनत वाटते, मुश्किल वाटतं की या नियमामध्ये चालणं। तर बाबा म्हणताय सोपी गोष्ट ही करा, सगळ्यांना सन्मान द्या, त्यांच्या दुआ प्राप्त होतील। अपकार करने वाले हैं, आपके बारे में गलत बोलने वाले, गलत सोचने वाले, गलत करने वाले हैं, तो आप पर अपकार कर रहे हैं, उन पर उपकार करो। क्या उपकार करो? उनको सम्मान दो, शुभ भावना रखो उनके प्रति। तो बाबा म्हणताय आपको जो धारणा में मेहनत लगती है उससे छूट जाएंगे, क्योंकि उनसे अच्छे वाइब्रेशन आने लगेंगे। धारणा में मेहनत क्यों लगती है? उनसे निगेटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं, जिनके बारे में आप गलत सोच रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, तर मग त्याला आपण नकारात्मक वाइब्रेशन देतोय, कमजोर वाइब्रेशन देतोय, त्याच्याकडून पण तेच आहे। और फिर हमें वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए ये बाबा बहुत सुंदर बात सिखा रहा है हमें कि अपकारी पर उपकार करो तो धारणा की मेहनत से छूट जाओगे। जे बाबांच्या म्हणण्यावर चालणं मुश्किल वाटतं आपल्याला, बाबा म्हणतात त्याला सोपी करायची ही सोपी पद्धत है कि अभी अपकारी पर उपकार करो, सबके प्रति शुभ भावना रखो, और जो ज़्यादा हमारे प्रति गलत भावना रखता है उसके प्रति तो ज़्यादा शुभ भावना रखो, उसको अच्छे वाइब्रेशन दो, बाबा से शांति की किरणें लेकर उनको दो, उनको बहुत अच्छी अच्छी शक्तियाँ, अच्छे अच्छे गुणों का दान करो। तो ये है अपकारी पर उपकार करना। तो बाबा म्हणता है कि जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गती तीव्र हो रही है। कारण बाबा म्हणते आता वेळ नाही राहिलेला, आता थोड्या वेळामध्ये खूप पुरुषार्थ करायचा आहे, 5000 वर्षाचं भाग्य बनवायचं आहे। तर तुम्ही आता वेळ वाया घालवायचा नाही अशा व्यर्थच्या गोष्टींमध्ये।
समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना आहे. तर याच्यावरती प्रत्येकाने चिंतन करायचं आहे. आता आपलं आपलं चिंतन करायचं आहे कि अभी समय नज़दीक आ गया है, फाइनल समय नज़दीक आ गया है, दुनिया का फाइनल होना है, महापरिवर्तन होना है, कलयुग के बाद सतयुग आना है. मेरा कब फाइनल होना है मुझे पता नहीं है. उसके पहले मुझे इंतज़ाम करना है, तैयारी करनी है. मैं सतयुग लाने के निमित्त हूँ, मुझे स्वयं को देवता बनाना है. तो मैं क्या इंतज़ाम कर रहा हूँ उसके लिए, काय तयारी है. एखाद्या ठिकाणी पाहुण्यांकडे जायचं असेल तर आपण तयारी करून जातो. अभी तो हमें घर में जाना है और सतयुगी दुनिया में राज करने के लिए जाना है. तो उसके लिए क्या तयारी कर रहे हैं, काय इंतजाम केलेला आहे मी, आणि पुढे जो महाभयानक वेळ येणार आहे त्याची काय तयारी आहे माझी. थोड्याशा गोष्टीमध्ये हलचलमध्ये येऊन जातो आपण. मोठ्या घटना होणार आहे पुढे चालून, त्याच्यासाठी काय तयारी केलेली आणि त्याच्यासाठी किती मेहनत करायला पाहिजे, किती बाबांच्या म्हणण्यावरती चालायला पाहिजे, एक एक बाबांच्या महावाक्यावर मंथन केलं पाहिजे, चिंतन केलं पाहिजे, आतल्या त्या गोष्टी चालल्या पाहिजे, म्हणजे त्या जीवनामध्ये धारण होतील. खूप कमी वेळ राहिलेला आहे. आता हे काय कधी सुरू होऊन जाईल महापरिवर्तन सांगता येत नाही. समय इंतजार कर रहा है. किसका इंतजार कर रहा है, हम बच्चों का. और कितने बच्चों का इंतजार है समय को, पहले 9 लाख. अभी 50 लाख भाई बहनें तो सुन रहे हैं बाबा की मुरली, उसमें से 9 लाख तैयार हो जाएंगे. समय को पूरी वार्निंग मिल जाएगी, इशारा मिल जाएगा कि अब हो गया है. और वो कब चालू होगा, 6 महीने है, 3 महीने है, 8 महीने है, 2 महीने, 1 महीना है, 1 साल है, 2 साल है, हमको पता नहीं है. लेकिन हमें कितना कम समय मिला है. बड़े बड़े दादियों ने, बड़े बड़े भाइयों ने कितने साल पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत की, अपना प्रारब्ध बनाया. हमें कितना कम समय मिला है. 5000 वर्षाची रेकॉर्डिंग करायची आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे लक्ष ठेवायचं, जसं मागच्या मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलं होतं, 108 में भी आ सकते हो. तो क्या हम यहाँ का ही जीवन देख रहे हैं सिर्फ, आने वाला बहुत सुंदर जीवन हमारा इंतजार कर रहा है. तो उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया है, काय तयारी केलेली आहे, आतली काय तयारी चाललेली आहे माझी. हम बाहर का बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी साथ में नहीं आना है. 1 सेकंड में सब छूट जाएगा. कितना भी विस्तार कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी अपने लिए सुविधाएं बना लो, कितनी भी गाड़ी बंगला कुछ भी ले लो, कितना भी धन कमा लो, लेकिन वो कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है. ऐसे नहीं कि अभी 50 साल रहना है तो फिर अलग बात है कि हम तैयारी कर ले उसके लिए कुछ. अभी तो सारा महापरिवर्तन हो जाएगा. कब होगा पता नहीं है, साल 2 साल 4 साल. तो हम उसके लिए तैयार है. महापरिवर्तन का जो विकराल समय आने वाला है उसके लिए तैयार है. तो बाबा का ये जो महावाक्य है, आप सभी को इंतजाम करना है. तो क्या इंतजाम है हमारा, क्या तैयारी है, परमधाम जाने की क्या तैयारी है और सतयुग में आने की क्या तैयारी है. आपण लिहून काढायचं मी काय काय तयारी केलेली आहे, म्हणजे लक्षात येईल. क्या मैं वो राजा क्वालिटी, रानी क्वालिटी की आत्मा बन गई हूँ. सतयुग में राज मिल सकता है मुझे. 7 गुण और 8 शक्तियां मेरे अंदर पूरी तरह से जागृत है. इस पर ध्यान लगाना है. ये बाकी बातें सब चलती रहेंगी. हमें ध्यान लगाना है, 7 गुण धारण करणे और 8 शक्तियां धारण करनी है. बिल्कुल पक्क पाहिजे. आजच्या मुरलीमधून ही प्रेरणा घ्यायची आपण कि मुझे बस इस पर ध्यान देना है. अब बाकी बातों में बुद्धि, मन, शक्ति, धन ये खर्च नहीं करना है. क्या इंतजाम करना है, अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है. आता स्पीड वाढवा. बाबा म्हणता है अपने संपूर्णता और समानता की गति, जो भगवान के समान हमें बनना है, उसकी गति तीव्र करो. तो कहेंगे प्रगति कर लिया आपने, आपने जीवन जी लिया. यहाँ का कुछ भी कर लिया, कुछ नहीं होने वाला, साथ नहीं जाने वाला है. साथ जाने भी वाला नहीं और किसी के लिए करके भी नहीं रख सकते. सबको जाना है घर वापस. कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो. तीव्र गति है, कर रहे हैं, चल रहा है, ऐसे नहीं. बाबा म्हणते स्पीड बघा, स्पीड टेस्ट घ्या. स्पीड किती है तुमची, किती पुरुषार्थ चाललेला है. अगर हम उसी में लगे हुए उस पुरुषार्थ में तो कहेंगे स्पीड है. अगर हम इधर अटक रहे हैं इस दुनिया में, इस दुनिया का ही कुछ कर रहे हैं,
तो वो स्पीड ही नहीं है, हम बस है, चल भी नहीं रहे हैं। और बाबा ने तो कहा अभी उड़ने का समय है, तो स्पीड चेक करा। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्वशक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, कितना ऊंचा ऊंचे स्वमान बाबा देता है हमको, कितनी महान आत्माएं हम, अपने आप का मान बढ़ाना है हमें। ये बाबा की बातें सुनकर बाबा मुझसे बात कर रहा है। किसको नमस्ते कर रहा है? मेरी जो आने वाली स्थिति है उसको नमस्ते कर रहा है। कौन है हम? चारों ओर के अति स्नेही, अति स्नेही बच्चे, भगवान से प्यार करने वाले बच्चे हैं, भगवान का प्यार पाने वाले बच्चे हैं। सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्वशक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली, हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो कैसी नमस्ते की बाबा ने? बहुत सुंदर। विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। क्या हम अपने आप को विश्व का मालिक समझते हैं? विश्व का मालिक, कितनी मोठं टाइटल देतोय बाबा आपल्याला, विश्व के मालिक है हम। तो क्या वो मालकियत प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, या अलबेलापन है, या ढीले पड़ गए हैं? बिल्कुल चेक करना है बहुत अच्छी रीति से। विश्व के मालिक है, हा खूप सुंदर स्वमान, याची प्रॅक्टिस आपण करायची। आपण साधे सुधे नाही आहे, विश्वाचे मालक आहे, ती जिम्मेदारी पण तेवढी मोठी है। अच्छा, ओम शांति। अभी कल की मुरली के पॉइंट्स देख लेंगे हम। उदय बाबा मिलनची मुरली घ्यायची है। और दोनों भाइयों को चेयर है अंदर। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। तो बाबा म्हणता है, याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। तो वैसे तो बाबा कहते हैं चलते फिरते मुझे याद करना है, लेकिन जो याद में विकर्म विनाश करने हैं और मन बुद्धि को सेट करना है, मन बुद्धि को सिखाना है कैसे बाबा को याद करना है, मन बुद्धि को प्रैक्टिस देनी है, तो उसके लिए एकांत चाहिए। और इस एकांत के लिए बाबा ने आपको ये स्थान भी बना कर दिया है। सभी फायदा नहीं उठाते ऐसे स्थान का, बाबा ने स्थान बना कर दिया है और हम उसका जितना उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। हा एकांत है, एकांतामध्ये बाबांनी स्थान दिलेलं आहे। तो बाबा के सामने आकर बैठना है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है, बाबा का प्यार लेना है, बाबा की दृष्टि लेनी है, बाहर वालों की दृष्टि नहीं लेनी है। एकांत चाहिए। बाहर माया का प्रभाव है, और जब हम अंदर आकर बैठते हैं बाबा के सामने, तो बाबा की शक्ति मिलती है, बाबा की एनर्जी में हम बैठते हैं और हमारे मन बुद्धि की वो तैयारी हो जाती है
कि कैसे बाबा को याद करना है। मन बुद्धि को आदत लग जाती है बाबा को याद करने की। तो बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि याद में माया विघ्न डालती है, और ये जो बाहर की बातें हैं, बाहर का आवाज है, जब हम घर में भी है, जब हम बाहर भी है, इस तपस्या भवन के बाहर भी है, तो बाहर की आवाजें विघ्न डालती है। लेकिन जब हम अंदर बैठते हैं, बाबा के सामने आकर बैठते हैं, तो पूरा एकांत मिलता है, क्योंकि बाबा के वाइब्रेशन ही ऐसे है। यहाँ पर इस एकांत में हम बाबा को बहुत अच्छी रीति से याद कर सकते हैं, और यहाँ पर याद करते हैं तो वो प्रैक्टिस घर में भी काम में आती है, जब हम कामकाज करते हैं तब भी काम में आती है। तो यह एकांताचा फायदा घ्यायचा है, क्योंकि चलते फिरते ही याद करना है हमें, लेकिन मन बुद्धि को वो आदत नहीं है। 2 युग बिता दिए हमने देहभान में रहते हुए, अभी आत्मभान में रहना है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो जाएगा वो चलते फिरते। इसलिए बाबा ने आज कहा कि एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। ये फायनल बात बाबा कह रहा है। जी स्थिती एकांतामध्ये बनेल ती तिथं नाही बनणार, तिथं फक्त आपण व्यर्थपासून दूर राहू। बाबांच्या आठवणीमध्ये आहे, बाबांचे पॉइंट्स आठवत आहे, बुद्धीमध्ये आहे कि बाबा ने क्या बताया है, वो सब है, तो हम व्यर्थ से बचेंगे। लेकिन बाबा की एक्यूरेट याद नहीं हो सकती है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु समझकर परमात्मा ज्योति बिंदु को याद कर रहा हूँ और उसकी किरणें मैं अपने अंदर ले रहा हूँ, उसकी शक्तियाँ भर रहा हूँ अपने अंदर, उसके गुण अपने अंदर ले रहा हूँ। ये झुंड में नहीं हो सकता है। जब बाहर की आवाजें हैं, 2 लोग भी भले हैं, 4 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, बाबा ने कहा है मुझे याद करो, एक के अंत में रहो, ये बाबा ने कहा है। लेकिन वो उतना नहीं हो सकता है। बाबा खुद कह रहा है कि झुंड में नहीं रह सकते हम, वैसे व्यर्थ से बचकर रहेंगे। थोड़ी थोड़ी बाबा की याद रहेगी, लेकिन पावरफुल याद नहीं रहेगी। इसलिए एकांत की जरूरत है। इसलिए नुमा शाम योग के समय भी सबने आना चाहिए कि वो एकांत मिलता है हमें। हम वही उसी दुनिया में रहते हैं 24 घंटे। 1 घंटा मुरली के लिए निकालना है, 1 घंटा नुमा शाम के लिए निकालना है। और नुमा शाम में भी हम सिर्फ योग नहीं, हम बड़े बड़े भाइयों के दीदियों के क्लासेस सुनते हैं उस समय, तो उसमें भी हमें प्रेरणाएं मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है जीवन को कैसे चलाना। और उस समय बाबा के वाइब्रेशन भी लेते हैं, योग में भी रहते हैं। तो एकांत का बहुत महत्व है। अब भक्ति तो छूटी, बाबा म्हणते अभी वो करने की जरूरत नहीं है अब, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो करो तो तुम देवता बन जाओगे। भक्ति से तो कुछ बने नहीं, मनुष्य बने, मनुष्य से भी हालत खराब हो गई। अभी बाबा कहता है भक्ति तो छूटी, भक्ति होती है शरीर के साथ, शरीर भान में भक्ति होती है। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है, हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। शरीर को ले जाना पड़ता है तीर्थ यात्रा करने के लिए, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, लेकिन हमें आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करना है, उससे सारी प्राप्ति है। कोई चारों धाम करने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं, मन से डायरेक्ट हम जुड़ गए भगवान से। अभी डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी जो प्राप्ति नहीं हुई है तीर्थ यात्राएं करने से, वो उससे बहुत ज्यादा प्राप्तियां कराने के लिए बाबा कहता है अपने आप को आत्मा समझकर एकांत में बैठकर मुझे याद करो, तो प्राप्तियां भी होगी, धारणाएं होगी गुण और शक्तियों की, और तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे जो तुमने करके रखे हैं 63 जन्मों से, और आज भी करते जा रहे हैं। आज भी अगर हम पाप करते जा रहे हैं तो बाबा से क्या लिया फिर? वो जो था अज्ञान का जीवन था, लेकिन अभी तो हम ज्ञानी हैं, तो हमारे से मन सा वाचा करना कर्मना में बोलने में कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतनी बाबा सुंदर बातें हमें सिखाता है जो ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आई, जो उनको नहीं सिखाई बाबा ने, जो धर्म स्थापकों ने नहीं सुनी। यहाँ पर भी जो धर्म की स्थापना करने वाले बाबा ने सांगितलं ते येतील, पण त्यांचं भाग्य नाही आहे की ते मुरली ऐकतील, ते लक्ष्य घेऊन जातील की त्यांना धर्म, त्या धर्मामध्ये वरच्या लेवलला येतील, लेकिन उनका भाग्य नहीं है मुरली सुनकर देवता बनना। तो हम बहुत ऊंचे, बहुत श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं। तो सिर्फ अब क्या करना है,
चारों विषयों में आगे बढ़ते जाना है। उसमें आज बाबा योग का महत्व बता रहा है। तो यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है, हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं है। ये कौन कह रहा है? जिसको ऊपर वाला समझकर भक्ति की, वो कह रहा है भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं है। पाप कटते नहीं है, पाप से दूर रहते हैं, लेकिन जो पाप किए हैं वो नहीं कटते। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। बाबा के बच्चे जो बूढ़े होते हैं, कारण स्थिति नहीं रहा, तो वो क्या समझते, कभी कभी मन में आता है कि हमें भक्ति तो करनी चाहिए, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। और यहाँ तो हम सच्चे आस्तिक है, हमने तो भगवान को पहचान लिया है और भगवान को भक्त नहीं, भगवान के बच्चे बन गए हैं। तो वो सिर्फ मजबूत मन बुद्धि की बात होती है। जिसकी मन बुद्धि मजबूत है वो बिल्कुल वो सब बातों को पीछे छोड़कर एक बाबा में मन लगाएगा। तो हम कमजोर है या मजबूत है, ये हर एक की चेकिंग है। ज्ञान भक्ति में आग, ज्ञान में शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। इसमें ज्ञान में जब हम आते हैं और बाबा को मेरा बाबा कहते हैं, हम ज्ञानी आत्माएं बनते हैं, हम पक्का कर लेते हैं मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, ये देवता बनने का रास्ता है, तर काय होतं परिणाम, काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, विकारों की आग खत्म हो जाती है। भक्ति में आग खत्म नहीं होती है, दबाते हैं, आग खत्म नहीं होती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, अब ये इतनी डायरेक्ट सीधी बात कौन कह सकता है? जो बॉस है सबका, जो सर्वोच्च है, वो कह सकता है, नाम लेके कह रहा है वो सीधा। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या, झट भावना बन जाती, बस मूर्ति का साक्षात्कार हो, वहां जाने के बाद उसका उपयोग क्या है, क्या परिवर्तन हुआ जीवन में? पाप भी नहीं कटते हैं और देवता बनने की धारणा भी नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ? साक्षात्कार हो कि क्या हुआ? तो फिर वो क्या, किसी को अगर साक्षात्कार हुआ तो सिर्फ क्या होता है, झट भावना बन जाती है, फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती है, बस इतना हो जाता है सिर्फ। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मनोकामना पूरी कर देता हूँ कि किसकी अगर बहुत भावना बैठी हुई है बद्रीनाथ में तो उसके रूप में साक्षात्कार करा दूंगा। उसने बहुत भक्ति की है, नवदा भक्ति की है, तो वो अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल के लिए मैं मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। भगवान खुद कह रहा है मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, चाहे तुमको साक्षात्कार हो जाए, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ। उसमें भावना थी आपकी, उस मूर्ति में मैंने साक्षात्कार करा दिया, भावना का भाड़ा दे दिया, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ। कितने बड़े अधिकार वाले शब्द है ये। मुरली साधारण नहीं है, ये भगवान बात कर रहा है, जो सर्वशक्तिवान सभी देवों का देव है, वो हमसे बात कर रहा है। इतनी महानता है मुरली की, इतनी ऊंची ऊंची बातें बता रहा है। तो मेरे बिगर वर्षा थोड़ी मिलेगा, मैं बाप हूं, अगर मेरे बच्चे बनेंगे तो बाबा बनते वर्षा मिलेगा, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना, यह तो सभी देहधारी है। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी है जड़ अथवा चैतन्य वह सारी है रचना। बाबा मनते रचयिता मैं ही हूं, बाकी सारी रचना है। चैतन्य में थे सारे देवी देवताएं या फिर उनकी मूर्तियां बनाई है आपने, जड़ है या चैतन्य है, लेकिन वो रचना है। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है, रचयिता होना चाहिए। तो रचयिता है बाप, उससे हमें ये वर्षा मिलता है। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी नहीं समझो
कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं, सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। तो इतनी ऊंची ऊंची बातें बताता आहे. किती किती अवघड होतं ब्रह्माबाबांसाठी हे. आपण विचार करायचा ब्रह्माबाबांसाठी किती अवघड होतं हे. म्हणजे हे जे ज्ञान आहे शास्त्रामध्ये नाही आहे आणि बाबा ऐसी ऐसी बड़ी बातें बता रहा है, जो बता रहा है वो दिखता नहीं है. एवढ्या मोठ्या गोष्टी कि वहां पर जाने से क्या होता है, वो कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको. ये ऐसी बातें ब्रह्मा बाबा सामने थे बोलने के लिए. शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता था. म्हणजे किती प्रॉब्लेम मध्ये होते ब्रह्मा बाबा जर तसा विचार केला तर. कि सब किसी ने सुनी नहीं, किसी ने बताई नहीं, किसी शास्त्र में ये बात नहीं है और सामने से ब्रह्मा बाबा कह रहे. वो आकर कहता था शिव बाबा. किती मेहनत आहे ब्रह्मा बाबांची, किती त्यांचं आपण उदाहरण समोर ठेवायला पाहिजे. आणि त्यांना त्यामुळे प्रॉब्लेम पण आले. एकदा तर जे भारत आणि चीनचं युद्ध सुरू झालं होतं आणि त्यावेळेला बाबांची मुरली चालली. बाबाने सांगितलं, देखो भाई भाई है लेकिन कैसे छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं. तो ये बात ही गोष्ट इंदिरा गांधींपर्यंत पोहोचली. इंदिरा गांधींनी ऑफिसर पाठवले इथं मधुबनमध्ये, ऑफिसर पाठवले की ये कोण आहे, ऐसे कैसे कह रहा है. कारण त्यावेळेला थोडंसं ती हुकुमशाहीसारखी स्थिती होती. ये ऐसे कैसे कह रहे हैं. तर मग ते ऑफिसर आले ब्रह्मा बाबांकडे. ब्रह्मा बाबा स्थिर एकदम, कैसे कैसे कहा. तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, वो आकर कहता है. वो आता है मेरे अंदर, मुझे नहीं पता वो क्यों कहता है, क्या कहता है. वो आता है, वो कहता है. तो स्थिति खूप स्थिर होती. बाबा ने बिल्कुल क्लियर सांगितलं, मैं नहीं हूँ, ये सारी बातें बताने वाला मैं नहीं हूँ, वो आकर सुनाता है. तर मग ते ऑफिसर त्यांना थोडंसं, कारण ती बाबांची स्थिती इतकी पॉवरफुल होती कि ते म्हटले, फिर वो जो आता है उसको बोलना कि ऐसी बातें मत कहे, ऐसी बातें नहीं कहे. तर ब्रह्मा बाबा म्हटले की हाँ मैं बोल दूंगा आने के बाद. किती त्यांना सामना करावा लागत होता. पण स्थिती दुसऱ्या एकदा काय झालं की बाबांना विचारलं, एक तिथली जी बहीण आहे तिने बाबांना विचारलं की आज गीत कोणतं लावायचं आहे. बाबा को पूछ कर गीत लगाते थे मुरली के पहले. तर ब्रह्मा बाबांनी सांगितलं की ये छोड़ भी दो आकाश सिंहासन, ये लगा दो गीत. तर ते गीत लावलं. बाबा आले, मुरली स्टार्ट व्हायची होती. बाबा आले आणि एक गीताची एक लाईन वाजली आणि बाबाने बंद करायला लावलं. बंद करो. क्यों बंद करो. मैं यहाँ बैठा हूँ और ये बच्चे ने गीत लगाया कि छोड़ भी दो आकाश सिंहासन. मैं यहाँ बैठा हूँ सामने. तो म्हणजे ब्रह्मा बाबांची किती परीक्षा होती. तो ब्रह्मा बाबा को उसको समझाना पड़ा, बच्ची ये मैंने बोला था, लेकिन शिव बाबा ने आकर वो बंद करवाया है गीत. मैंने बोल दिया था गीत लगाने को, लेकिन शिव बाबा को समझाना होता है, कुछ पक्का करायचं होतं बच्चांना की मैं तो यहाँ पर हूँ अभी तो पुकारना बंद, वो भक्ति वाले पुकारते हैं. तर अशी स्थिती. म्हणजे किती सामना केला. ब्रह्मा बाबा सामने थे तो उन्होंने कितना बाबा पर निश्चय रख के आगे बढ़े. हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं है. हमारे सामने तो सीधा कह सकते हैं ये ब्रह्मा बाबा, हम नहीं बोल रहे, ये तो मुरली भगवान की चलती है सीधा सीधा. लेकिन उनको कितनी स्थिति अपनी ऊंची रखनी पड़ी. ते तो क्लियर होता कि वो शिव बाबा आकर समझाता था, उसको सारा ये कार्य करना था. लेकिन दिखाई थोड़ी देता है, शिव बाबा दिखाई थोड़ी देता है. सामने तो ब्रह्मा बाबा था. उस समय ये सारी बातें नहीं थी. पण आता तर सगळ्यांना माहीत झालेलं, ये सब बातें पता चल गई है. अभी सबको अधिकार है, जो भी जिस बात पर विश्वास करना चाहे उसमें आगे बढ़ सकता है. कायद्याचं कुठलंही बंधन नहीं है, कोणी रोकू शकत नहीं कि आप क्या कहते हो, क्यों कहते हो. लेकिन ये मुरलियाँ तो तब से चलती आई है और तब सिर्फ ब्रह्मा बाबा सामने थे. इसलिए बाबा क्लियर करता था कि कभी नहीं समझो कि ये ब्रह्मा कहता है, ये शिव बाबा समझाते हैं आपको सब बातें. शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते. तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है. तो सबको पढ़ाने वाला, सबको तैयार करने वाला एक शिव बाबा है. माध्यम जो निमित्त बनता है, जो माध्यम है, उसका काम है बाबा की बातों को सब तक पहुंचाना. आप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं. मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो. यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है. यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा. इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो. यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती है. पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं. माताओं को वारिसपने का नशा नहीं रहता. वह बीज बोती रहती,
अपना जीवन बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम, कोई थर्ड। किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा ज़रूर कहेंगे ना। आप समान बनाने की सर्विस का शौक ज़रूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। बुद्धि में सारा दिन सेवा के ख्यालात चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं। वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? पतित आत्मा तो जा न सके। भगवान वाच माम एकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट होना, सेवा भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं, यह मनमना भव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है, झरमुई जगमुई करते रहते हैं। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। आज का पॉइंट है अव्यक्त इशारे। जो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। हमें कौन बनना है? सभ्यता की देवी बनना है। संपूर्ण शरीफ, संपूर्ण ईमानदार, उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। हम सभ्यता की देवी हैं, हमारे अंदर क्रोध का कोई रूप नहीं होना चाहिए। ती अपवित्रता आहे, अशुद्धता आहे, ते बिलकुल नाही पाहिजे आता आपल्यामध्ये। क्रोध का सूक्ष्म रूप, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। दूसरों पर क्या परिणाम होगा वो होगा, लेकिन हमें अंदर जलाती है। क्रोधची एनर्जी चांगली बिलकुल नाही आहे आणि त्याच्यामधून खराब केमिकल निघतात मेंदूमधून। कारण काही असो, क्रोध नहीं आला पाहिजे, जोश नहीं आला पाहिजे, क्योंकि वो केमिकल निकालती है हमारे अंदर ब्रेन में से, और वो सारे शरीर को मिलते हैं। आत्मा भी कमजोर, शरीर भी कमजोर हो जाते हैं। और पुरुषार्थ करना है देवी बनने का, देवता बनने का, तो हम ढीले पड़ जाएंगे। कैसे होगा पुरुषार्थ? तो वो क्या करती है? क्रोध अंदर अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। लाल पीला अगर नहीं हुआ, थोड़ा सा क्रोध आलेला आहे, तो लाल पीला एकदम लाल बुंद चेहरा होऊन जातो कोणाकोणाचा खूप क्रोध आल्यावर। तो बाबा म्हणते भले लाल पीला नहीं हुआ अंदर, लेकिन क्रोध आया, जोश आया, रोब आया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, तो ये कालापन है अंदर। भले ही लाल पीला चेहरा नहीं हुआ है आपका, लेकिन आत्मा तो काली हो रही है। इस कालेपन को समाप्त करो और सच्चे और साफ बनो। अच्छा, ओम शांति।